हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन अपने हाथों को उठा के उसके नाम की तारीफ करो। सब जन धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावन तारीफ करता हूँ। तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है खुदावन, तू जीवित परमेश्वर है और हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदावन। तेरे नाम की खुदावन तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन तूने मुझे संभाल कर रखा, हर बुराई से बचा कर रखा, हर बीमारी से बचा कर रखा परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन। अपने हाथों को उठा के मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तेरे नाम की महिमा करता हूँ खुदावन, क्योंकि तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है। रब्बा बाबा 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 रब्बा बाबा 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 रब्बा शखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखंदा नको रे बेसेंदे ने यारा बखंदा नखा निकोंदा नको यारा बखंदा नखा रब्बा बाबा 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 बाबा। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके महान कामों के लिए, महान दया के लिए। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ आज आपकी चंगाई का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपके आनंदित रहने का दिन है, आज आपकी आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है। मैंने कहा आज आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। रब्बा बाबा 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 रब्बा शखंदा नका यारा बखंदा नका रोखंदा नको ले बेसेंदे ने यारा बसंदना रब्बा बाबा 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 रब्बा बाबा 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 शखला बसंदना यारा बसंदा निसंदनो खंदनो। तारीफ करो उसके नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जोर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरी चंगियाई का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। आज मैं खुदावन के बड़े बड़े कामों को देखूंगा, बड़े बड़े चमत्कारों को देखूंगा अपनी जिंदगी में, अपने घराने में। बोलो आज मैं उसकी महिमा को देखूंगा। तारीफ करो सब जन तालियों के साथ। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, अपने हाथों को उठा के बोलो तुम महान परमेश्वर है, बोलो तेरा नाम ब्लेस है, तेरा नाम पवित्र है खुदावन। तुम मुर्दों को झिलाने वाला परमेश्वर है, तो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो गिरे हुए को उठाने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं, तो मुझे गिरने नहीं देता खुदावन, तो मुझे उठा के खड़ा करता है परमेश्वर। तो मेरी कमजोरियों में मेरा बल बनता है खुदावन, मेरी ताकत बनता है। आए खुदावंद आपकी सारी कमजोरियां खत्म करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपकी ताकत है, वो आपका बल है। आप गिरोगे नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं वो शर्मिंदा होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। लिखा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं वो तुझ पे एक भी सफल ना होगा। जो लोग तो आपको शर्मिंदा देखना चाहते हैं वो खुद शर्मिंदा होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आपका विश्वास जीवित परमेश्वर पर है। वो जीवित परमेश्वर है, वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। आज आपका दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपने परमेश्वर से मांगना है। लिखा जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और लिखा अगर तुम विश्वास के साथ मांगो और ये विश्वास कर लो कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल चुका है, तो तुम्हारे लिए सच में वैसा ही हो जाएगा। वचन में लिखा कि जो तुम विश्वास में मांगोगे, विश्वास के साथ मांगोगे और तुम विश्वास कर लो अपने मन में कि मुझे मिल चुका है, और ये शक ना करो, चाहे आपको नहीं मिला लेकिन आपने शक नहीं करना कि मुझे नहीं मिला। आपने यही विश्वास रखना है कि जो मैंने विश्वास से प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिल चुका है।
तो आपके लिए वो सच में हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, वो एक बार प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर से मांगते हैं और वो चाहते हैं कि वो उसी टाइम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एकदम से सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। कभी कभी परमेश्वर जब भी प्रार्थना होती तभी चंगा कर देता, लेकिन कईयों को परमेश्वर धीरे धीरे चंगा करता है। आपको मैं बताता हूं कैसे। लिखा, जो तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगो और तुम विश्वास कर लो कि मेरे लिए हो चुका है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपने ये विश्वास कर लिया कि मेरे लिए हो चुका है। मान लो आपको बीमारी है, आपको कैंसर है, आपने प्रार्थना की, परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की कि आपका कैंसर चंगा हो चुका है, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा, अगर आप विश्वास कर लो कि कैंसर खत्म हो चुका है, तो वो हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप विश्वास कर लोगे और मन में शक ना करोगे। चाहे डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि तू 2 महीने जिएगा, तू 2 महीने के बाद मर जाएगा, तेरी रिपोर्ट में कैंसर आ चुका है, अब कैंसर नहीं जाएगा, तुम्हें कीमो लगवानी पड़ेगी, लेकिन आपने यही विश्वास रखना है कि वो हो चुका है और लिखा वो वैसा हो जाएगा। अगर आप शक करोगे, कभी उस दास से प्रार्थना करवाओगे, कभी उससे प्रार्थना करवाओगे, तो फिर इसका मतलब आपको शक है। अगर आप कभी उससे प्रार्थना करवा रहे हो, कभी उससे प्रार्थना करवा रहे हो, ये शक है, ये शक की निशानी है। तो ऐसा करने से आप हील नहीं होंगे। लिखा, जो तू विश्वास से प्रार्थना में मांगे और विश्वास कर ले कि तेरे लिए हो चुका है, वो सच में हो जाएगा। अभी हुआ नहीं, लेकिन आपके विश्वास के कारण, आपकी इमेजिनेशन के कारण, जो आपने सोच लिया है कि मैं चंगा हो चुका हूं, मेरी गवाही बन चुकी है, वो गवाही सच में बन जाएगी। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बनाया था, लिखा परमेश्वर ने अपनी इमेज में अपने जैसा आपको बनाया। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने अपने जैसा आपको बनाया? परमेश्वर के कहने का मतलब है कि जो ताकतें मुझ में है, जो अधिकार मेरे पास है, जो पावर मेरे पास है, वो सेम पावर तुम्हारे पास भी है। बाइबल में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए, वो बन गई। बीज बन जाए, पेड़ बन जाए, वो बन गए। पानी अलग हो, अंधेरा अलग हो, लिखा वो हो गए। ये कहने से पहले परमेश्वर ने अपने माइंड में, अपने दिमाग में सोच रखा था कि मैं पृथ्वी ऐसे बनाऊंगा, मैं पृथ्वी को गोल बनाऊंगा, पानी के ऊपर पृथ्वी को टिकाऊंगा, मैं पेड़ बनाऊंगा, फिर मैं आदम को बनाऊंगा। ये परमेश्वर ने पहले मन में सोचा था और फिर वो बाहर आया वचन के द्वारा। और सेम पावर हमारे पास है। हम जो प्रार्थना में मांगते हैं और हम सोच लेते हैं, मान लो आपके लिए मैंने प्रार्थना की, आपका कैंसर खत्म हो चुका है, तो आपने क्या करना है? आपने अपने मन में इमेज बनानी है कि मेरा कैंसर खत्म हो चुका है। रिपोर्ट में चाहे आपका 4th स्टेज का कैंसर आ रहा है, डॉक्टर आपको कह रहे हैं तो मर जाएगा, लेकिन आपने इमेज बना के रखनी है कि मेरा कैंसर खत्म हो चुका है, मैं गवाही के साथ आ रही हूं, तो वैसा सच में हो जाएगा। एक लेडी की गवाही थी, उसको ट्यूमर था, उसके लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तरह ट्यूमर गायब हो चुका है, और उस लेडी ने विश्वास कर लिया, हाँ मेरा ट्यूमर गायब हो चुका है। लेकिन वो ट्यूमर अंदर ही था, उसे महसूस होता था, वो अंदर था, उसे पेन भी होती थी। डॉक्टर उसे बोल रहे थे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उस लेडी ने विश्वास किया, नहीं, परमेश्वर के दास ने बोला तेरा ट्यूमर खत्म हो चुका है। वो रोज ऐसा सोचती गई, अपने मन में इमेजिनेशन बनाती गई कि मेरा ट्यूमर खत्म हो चुका है, मेरा ट्यूमर खत्म हो चुका है। परमेश्वर के दास ने बोला तू चंगी हो चुकी है। 1 महीने के बाद वो सुबह उठी, उसका ट्यूमर गायब था, उसका ट्यूमर गायब था, बिना ऑपरेशन के। लिखा, जो तुम प्रार्थना में मांगो और विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका है। आपने अपने मन में इमेज बना कर रखनी है कि मैं चंगा हो चुका हूं। आज जब आपके लिए प्रार्थना होगी तो आपने बिलीव करना है कि मैं चंगा हो चुका हूं। आपको कोई भी बीमारी हो सकती है,
कोई मायने नहीं रखता रिपोर्ट क्या कहती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक इमेज होनी चाहिए कि मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। शक नहीं करना आपने। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, लेकिन वो तभी करेगा जब आप उसके साथ खड़े होंगे, जब आपका विश्वास मजबूत होगा। लिखा अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है तो इस पहाड़ से कहेगा हट जा, लिखा वो हट जाएगा। राई के दाने जितना विश्वास। अगर आपने राई का दाना देखा, वो छोटा सा होता है, वो टूटना नहीं है। आप कभी राई के दाने को लेना, उसे तोड़ के देखना। यीशु मसीह के कहने का मतलब कि आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए जो टूटे ना। चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी गए, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुझे बीमारी है, अब चर्च जाना छोड़ दे, चर्च जाके तुझे क्या मिला है, वो आपका विश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है। शैतान आपके रिश्तेदारों को यूज़ करता है, आपके पड़ोसियों को यूज़ करता है, आपके घर वालों को भी यूज़ करता है कि तू तो चर्च में जाती है, तो ये बीमारी क्यों आई, तू चंगी क्यों नहीं हो रही। लेकिन आपने खड़े रहना है, इमेजिनेशन में बने रहना है, आपने विश्वास कर लेना है कि मुझे मिल चुका है, मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैंने कहा आप गवाही के साथ वापस आओगे। मैं अपनी इमेजिनेशन में देख रहा हूँ, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आमीन। ये सच्चाई है, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। उसका वचन सच्चा है। अगर आप इधर प्रार्थना करवाओगे, उधर से प्रार्थना करवाओगे, इसका मतलब आपको शक है, आपको लग रहा है कि मुझे अभी भी बीमारी है, तो ऐसे काम नहीं होगा। आपने बस एक बार प्रार्थना की अपनी बीमारी के लिए, बस अब अपनी इमेज बना लो कि मैं चंगा हो चुका हूं। अब परमेश्वर का थैंक्स करो कि मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो परमेश्वर की जोर से, तालियों के साथ। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन इस वचन के लिए। बोलो परमेश्वर, आज मैं जो मांगूंगा फिर मैं विश्वास कर लूंगा कि मुझे मिल चुका है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रबा बाबा 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 रबा शखंदा नका यारा बखंदा नका रोकोंदो नको रे बेसेंदे रे यारा बखंदा नका रबा बाबा 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 रबा शखंदा नका यारा बखंदा नका रोकोंदो नको रे बेसेंदे ने यारा बखंदा नका। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो मैं शैतान को डांटता हूँ, बीमारी को डांटता हूँ, क्योंकि बीमारी का मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो ए बीमारी, बीमारी का आत्मा, बोलो आउट 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 आउट। डांटो बीमारियों को। आज आपकी चंगियाई का दिन है। बोलो ए बीमारी की आत्मा, कैंसर की आत्मा, नशे की आत्मा, चोरी की आत्मा, बोलो मैं फायर रिलीज करता हूं। बोलो फायर 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 रिलीज करो फायर। आप छुटकारे को देखोगे। रबा बाबा 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 रबा बाबा 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 रबा शाखंदा न यारा बाबा बाबा रिबा बाबा रोखोंदो नो को यारा बखंदा न करे बेसेंदे ने यारा बखंदा न का निखोंदो नो खोंदो नो। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपकी रसोलियां गायब हो, आपकी पत्थरियां गायब हो, बीपी नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, बवासीर आपको छोड़ के चली जाए, कैंसर खत्म हो, ब्लड कैंसर खत्म हो, हर तरह का कैंसर खत्म हो, सर्वाइकल खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, हड्डियों की बीमारी खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, बाल झड़ने बंद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूँ। मैं चंगियाई की घोषणा करता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह का दर्द खत्म हो, हर तरह का पेन खत्म हो, कमर का पेन खत्म हो,
कमर का दर्द खत्म हो, घुटनों का दर्द खत्म हो, जो आप नहीं कर सकते थे करके देखो यीशु के सामर्थ्य नाम में, विश्वास के साथ। जो आप नहीं कर सकते थे करके देखो अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी रिपोर्टें बदल जाए, आपकी रिपोर्ट बदल जाए। मैं आपको आपकी रिपोर्ट बताता हूं पढ़ के। आपकी रिपोर्ट में लिखा है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। मैंने कहा उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। शैतान झूठा है, शैतान झूठा है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। हर तरह की बीमारी आपकी जिंदगी से खत्म है, आपके शरीर से खत्म है। कैंसर खत्म है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा कैंसर खत्म है। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी गवाही है। आपका कैंसर खत्म है यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान झूठा है। मैंने कहा शैतान झूठा है और वो शर्मिंदा है, क्योंकि आपका कैंसर खत्म हो चुका है, आपकी बीमारी खत्म हो चुकी है, आपकी शुगर नॉर्मल हो चुकी है, आपका बीपी नॉर्मल हो चुका है, आपकी पत्थरियां गायब हो चुकी है, आपकी रसौलियां गायब हो चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके दर्द गायब हो चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका काला पीलिया खत्म हो चुका है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की बीमारी खत्म हो चुकी है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा हर तरह की बीमारी खत्म हो चुकी है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस बढ़ चुका है, आपको जॉब मिल चुकी है, आपको जॉब मिल चुकी है, सरकारी जॉब आपको मिल चुकी है। आप बढ़ चुके हो, आप आत्मा में बढ़ चुके हो, आप पवित्रता में बढ़ चुके हो, आप प्रार्थना में बढ़ चुके हो। आपका आमीन छोटा है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। आप पवित्रता में बढ़ चुके हो, आप प्रार्थना में बढ़ चुके हो, आपकी बीमारियाँ खत्म हो चुकी है, आपका कैंसर खत्म हो चुका है, आपकी बवासीर खत्म हो चुकी है, आपका सर्वाइकल खत्म हो चुका है, हड्डियों का पेन खत्म हो चुका है, हड्डियों के रोगी चंगे हो चुके हैं। रब्बा पापा 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 पापा। आपके फॉरेन जाने के रास्ते खुल चुके हैं। अपने वीज़े को देखो, इमेजिन करो आपका वीज़ा आ चुका है। दर्शन रखो कि मेरा वीज़ा आ चुका है, मैं अमेरिका में जा चुका हूं, मैं कनाडा में जा चुका हूं। इमेजिन करो विश्वास के साथ। लिखा जो तुम प्रार्थना में मांगो और विश्वास कर लो तुम्हें मिल चुका है, तो तुम्हारे लिए सच में हो जाएगा। मैं आपको एक वर्ड देता हूं, आपके कान जल्दी गुड न्यूज को सुनने वाले हैं और मेरे कान आपकी गवाही को सुनने वाले हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके कान गुड न्यूज को सुनेंगे और मेरे कान आपकी गवाही को सुनेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है, मैंने कहा जितना बड़ा आपका आमीन है, अगर आपका आमीन आपके पड़ोसियों के कान में जा रहा है तो आपके कान में गुड न्यूज आ रही है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रब्बा पापा 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 रब्बा पापा 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 रब्बा शखंदा न यारा बखंदा न खरो खोंदा न कोरे बेसेंदे न यारा बखंदा न खन्नी खोंदा न खोंदा न। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो परमेश्वर से कि मैं सारी महिमा केवल तेरे ही नाम को दूंगा, सारा आदर तेरे नाम को दूंगा, यीशु नाम को दूंगा। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। आज सेलिब्रेट करो अपनी गवाही के लिए, अपने वीजे के लिए, अपनी चंगियाई के लिए। सेलिब्रेट करो सब जन तालियों के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो सब जन उसके नाम की। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावन, तुम महान परमेश्वर है, तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं।
आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।